वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से निफ्टी के अंदर लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओपनिंग की बात करते हैं, 19,659 के पास में ओपनिंग दिखाई दी, मतलब यहाँ पर हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में अगर इसके हाई की जो बात करते हैं तो जो हाई दिखाई दिया 19,695 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। अगर इस लो की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 19,600 यहाँ तक का लो हमें दिखाई दिया। और मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से अगर यहाँ पर देखो ना, इस लेवल की बहुत यहाँ पर रिस्पेक्ट की हुई है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन, इसे बिल्कुल याद रखना। और टेलीग्राम पर मैंने यहाँ पर आपको लेवल्स बताए हुए थे निफ्टी में, 580, 550 और 480 तक के लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। अगर लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया 19,563 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। मतलब मैंने जो आपको 550 तक के टारगेट्स बताए थे तो 563 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। पर इसके अंदर अगर यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने भी ट्रेड को होल्ड किया था वो लोग लॉस में ही गए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो एक सेलिंग दिखाई दी, फिर मार्केट ने ऊपर निकला, फिर वहां से एक हमें सेलिंग दिखाई दी, पर जो प्रीमियम था वो प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा था। इस चीज को भी आपने अगर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा था। इसके लिए अगर आप यहाँ पे जो भी ट्रेड लेते हो, अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है, आपको फास्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ था, इस कैंडल के बारे में बताया हुआ था। ये कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये कैंडल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पिनिंग टॉप का मतलब रहता है एक रिवर्सल यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है, और इसका हाई और लो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक में बताई हुई थी, वीडियो अभी भी आप जाकर देख सकते हो, उसे समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ था। और अब भी अगर यहाँ पे जो कैंडल ये बनी हुई है, ये इसके अंदर ही कैंडल बनी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब मार्केट यहाँ पे इस कैंडल के लो की अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है। जो यहाँ पे कैंडल का लो निकल कर आता है 19,550, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे डे चार्ट में इसकी क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से एक हमें यहाँ पर एक डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और अगर हम इसी के बीच में रहते हैं तो जिगजैग मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस चीज़ को समझना है। ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमें फास्ट प्रॉफिट ही बुक करना है। और जब मार्केट इसके हाई को निकालेगा तो आराम से यहाँ पे 20,000 के ऊपर के लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो इस यहाँ पे ये लेवल्स में और इस कैंडल्स को बिल्कुल हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब समझने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर डे चार्ट की बात करते हैं, डे चार्ट में भी कुछ लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर अभी हम देखो बहुत ही यहाँ पे कुशल लेवल पर हमें यहाँ पर है। ये वाले लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी अभी वीक चार्ट पर, 19,550 वाला, अगर डे चार्ट पे इसकी क्लोजिंग मिलती है तो एक शार्प फॉल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 19,300 तक हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। शार्प सेलिंग हमें यहाँ पर कब दिखाई देगी, जब मार्केट यहाँ पे इसको क्लोज करेगा 19,300 इस लेवल को, तो एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है, जो हमें आराम से यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो 18,850 तक के फिर टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो लेवल्स टू लेवल्स ही करना है, और इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फास्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। अपसाइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे कब दिखाई देगा, जब मार्केट यहाँ पे 19,750 या फिर 19,820 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब समझते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर रही हूँ ताकि आपको लेवल्स और थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा कि मैं आपको किस तरीके से बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर कल के दिन मैंने बोला था गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली हम बाइंग नहीं करेंगे। कल भी अगर हमें कोई गैप अप ओपनिंग दिखाई देती है हम इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, जब तक हमारे सेटअप पे नहीं आएगा, हमारे लेवल पे नहीं आएगा या क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। कल अगर मार्केट अगर यहाँ पर देखो इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है 19,700, 19,650
और 750 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग की बात करते हैं 19,646 के पास में क्लोजिंग मिली है, तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मार्केट अगर इस लेवल्स के बीच में ओपन होता है और अगर क्लोजिंग देता है तो ही हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 19,780, 19,820, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो हम हमारा एसएल यहाँ पर ट्रेल करेंगे। पर मार्केट अगर यहाँ पर 700 को यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक करता है और 650 की 5 मिनट के कैंडल पर या 15 मिनट्स के कैंडल पर क्लोजिंग देगा, तो यहाँ से डाउन साइड में 19,600 से लेके 19,550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं आपको बार बार 550 वाला लेवल क्यों बता रही हूँ, इस चीज़ को भी समझो कि जब मार्केट यहाँ पर पहले आया हुआ था, अगर आज भी देखो जो हमें लो दिखाई दिया 19,560 थी। अगर आप चार्ट को ठीक से देखते हो ना, सब चीज़ें चार्ट के अंदर ही होती है, आपको समझ में आएगा। ये वाला लेवल बिल्कुल देखना, ये वाला लेवल, यहाँ पर ये वाला लेवल, और इसके बाद में आज की अगर लो की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये वाला लो है। एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल की, पहले यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, इस लेवल को बिल्कुल देखना, अब ये हमारा क्या हो चुका है, सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इस लेवल्स को बिल्कुल देखना है। एग्जैक्टली मार्केट क्या करता है, लेवल की रिस्पेक्ट करता है। आज भी मार्केट बराबर नीचे आया, यहाँ पर आया, इस लेवल का सपोर्ट लिया, फिर यहीं से एक बाउंस बैक हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके लिए मैंने आपको 19,550 तक का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बताया हुआ था। तो ये चीज़ को भी समझना ज़रूरी होता है। अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डे चार्ट पे या फिर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट्स के 1 आवर्स की कैंडल की 550 वाले लेवल की, तो हम यहाँ से बिल्कुल सेलिंग करेंगे आराम से। हम यहाँ तक हमें यहाँ तक सेलिंग दिखाई दे सकती है। फर्स्ट लेवल जो निकल कर आएगा हमारे लिए 19,480, सेकेंड 19,420 और 19,350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कल के दिन ही आपको दिखाई देंगे, ये सिर्फ लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग में इमीजिएटली यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, 5 मिनट के कैंडल्स को देखेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके एक अपसाइड का मूव भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे एसएल को यहाँ पर ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है 600 के पास में, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज अगर देखो ना, बहुत ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है इस वाले लेवल पर, 19,600 वाले लेवल पर। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल 19,600। पहले भी मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की हुई है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एसएल के साथ ट्रेल करेंगे यहाँ पर 19,650 और 19,720 के लेवल तक। अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, मार्केट यहाँ पे ही कहीं ओपन होता है 680 650 के बीच में, तो यहाँ पे रेंज बनने देंगे। जिस तरफ मार्केट इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा अप साइड में या डाउन साइड में, वहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।